हेलो नमस्कार दोस्तों हमने 64 क्वेश्चन जो थे वो पहली क्लास में कर चुके। तो अब शुरुआत करते हैं 65 से। समाचार पत्र से संबंधित कानूनों की समीक्षा हेतु 1921 में प्रेस कमेटी की नियुक्ति की गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तेज बहादुर सप्रू। दोस्तों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 66 देखते हैं दोस्तों। ये कह रहा है कि बैकास्त किसान संघर्ष भारतीय इतिहास में किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों कब हुआ था ये बैकास्त? 1945 में। थोड़ी जो इसकी पृष्ठभूमि उसको समझते हैं दोस्तों, बैकास्त क्या था ये। तो दोस्तों ये 1945-46 में हुआ था। ये क्या था बैकास्त? दोस्तों कौन थे ये? किसान संघर्ष। दोस्तों किसान थे ये, है ना। और इनका शोषण कौन करते थे? जो जमींदार होते थे इनका दोस्तों शोषण कर रहे थे ये। और यदि हम बात करते हैं इसका क्षेत्र क्या था? बिहार। कहाँ पे होता है? बिहार में होता है, ठीक है। तो ये समझ सकते हो आप। अब दोस्तों 67 क्वेश्चन देखते हैं हम। ये कह रहा है दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सत्य है? ठीक है। भारत पर आक्रमण के लिए ऑपरेशन रेड चलाया गया, ठीक है। तो दोस्तों ये गलत है। भारत की पावन भूमि पर पहली बार कदम कब रखा था? 18 मार्च 1943 को रखा था, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा गलत। 1943 में 44, ठीक है। ये हो जाएगा 1944। और भारत में पहली बार तिरंगा मणिपुर के ओरांग या मोरांग क्षेत्र में फहराया गया, तो ये भी सही है, ठीक है। तो सही जो है हमारा आंसर वो हो जाएगा तीसरा, ठीक है। जो डेट है गलत रखी है, 1944 है, ठीक है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन सिद्धांत क्या है दोस्तों? ये है दोस्तों प्रांतों को प्रतियोजित विश्व में दो भागों में बांटना, ठीक है। जो प्रांत थे दो भागों में बटे थे। 69 देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन 69 देखते हैं। तो 69 हमारा निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन से चार्टर अधिनियम 1813 से संबंधित थे? इसने ईसाई मिशनरियों को अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए प्रोत्साहित किया, तो ये भी सही है। उसने विज्ञान के प्रचार और भारतीय विज्ञान के पुनरुत्थान हेतु वित्तीय प्रावधान किया, दोस्तों ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए और बी दोनों ही क्या है दोस्तों? सत्य है। अब देखते हैं दोस्तों हम 70 क्वेश्चन। ये कह रहा है कि निम्नलिखित समाचार पत्रों तथा उनके संपादकों के विषय में कौन से असत्य है? दोस्तों ट्रिब्यून, इसे देखते हैं हम। ट्रिब्यून किसका है? ये अरविंद घोष का दोस्तों नहीं है। ये किसका है? सरदार दयाल सिंह, ठीक है। चलो हम यहाँ लिखते हैं किसका है? सरदार दयाल सिंह, ठीक है। मजीठिया, ठीक है दोस्तों। ये क्या है? सरदार दयाल सिंह मजीठिया का, ठीक है ये। और ये अंग्रेजी है। जो ट्रिब्यून है कैसा है ये दोस्तों? अंग्रेजी में है, ठीक है। और है कैसा है? वैसे भी दैनिक है ना। तो हमने देख लिया कि जो ट्रिब्यून है, द ट्रिब्यून किसका है दोस्तों? ये सरदार दयाल सिंह मजीठिया का है। और लैंग्वेज इंग्लिश है और दैनिक है, ठीक है दोस्तों ये। तो आपको ये भी बताओ कि दैनिक है ये। चलो अन्य देखते हैं दोस्तों हम। हाँ एक चीज़ और, यदि हम देखते हैं ट्रिब्यून, ये प्रकाशित कहाँ से होता था दोस्तों? दिल्ली से होता था ये, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि कहाँ से नहीं होता था। दिल्ली, चंडीगढ़, ठीक है। दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून, जालंधर, ठीक है, और बठिंडा, ये 5 स्थान से प्रकाशित होता था। अब हम देखते हैं पयाम आज़ादी, ये किसकी दोस्तों? अजीमुल्ला खान, ठीक है। पयाम आज़ादी अजीमुल्ला खान। करमवीर माखनलाल चतुर्वेदी। अकाल दोस्तों किसकी है? परांजपे की है, ठीक है। अब हम देखते हैं 71 क्वेश्चन। 71 देखते हैं। ये कह रहा है कि ब्रिटिश सांसद द्वारा अगस्त 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पारित करने के उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो ये देखते हैं। भारत में संवैधानिक सुधारों की गति को कम करने हेतु भारतीयों की विधायिका में भागीदारी घटाना, दोस्तों घटाना नहीं है, बढ़ाना था, ठीक है। तो इसलिए हमारा पहला क्या हो गया? पहला हमारा हो गया गलत, ठीक है, बढ़ाना था। संवैधानिक सुधारों के माध्यम से कांग्रेस में फूट डालकर उसे तोड़ना था, तो ये हमारा सही है, ठीक है। और संवैधानिक सुधारों द्वारा राष्ट्रवादियों को संतुष्ट करने का प्रयास ताकि वे किसी जन आंदोलन की ओर उन्मुख न हो सके, तो ये भी दोस्तों सही है। 2 और 3 हमारा सत्य है, क्योंकि पहला क्या है? गलत है, क्योंकि घटाना नहीं बढ़ाना था, ठीक है। ये कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित समूह पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से किन समूहों को वर्ष 1932 के सांप्रदायिक में पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया? तो दोस्तों इसका हो जाएगा हमारा मुस्लिम थे दोस्तों एक तो, दूसरे कौन थे? यूरोपीय थे, तीसरे कौन थे? सिख थे, जबकि जैन दोस्तों हमारे नहीं थे। ये गलत है ना। ये कह रहा कि क्रिप्स मिशन के संबंध में किसने कहा था कि क्रिप्स मिशन उस
बच्चे की चिकित्सा का ऐसा परिवर्तन है जो अभी पैदा भी नहीं हुआ। तो दोस्तों किसने कहा था ये? पट्टाभी सेतरमैया, ठीक है। कैबिनेट मिशन देखते हैं दोस्तों हम, कौन सा इसमें दोस्तों सही है, ठीक है, ये बताना हमें कौन सा इसमें सत्य है। इसमें एक संपूर्ण पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों हमारा ये गलत है, स्वीकार नहीं अस्वीकार कर दिया गया था, ठीक है। तो पहला हमारा क्या हो गया? गलत। प्रांत, खंड तथा संघ स्तर पर त्रिस्तरीय कार्यकारिणी एवं विधायिका, ठीक है, ये 3 स्तरीय कहाँ प्रावधान था, ठीक है, प्रांत, खंड और संघ स्तर पर, ये सत्य है हमारा। प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता तथा अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान होनी थी, ठीक है। तो 2 अति हमारा सत्य है, जबकि पहला क्या है? पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया गया था, ठीक है। 75 देखते हैं दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, किसने तैयार की थी? तो दोस्तों आप यदि इसमें से एनी बेसेंट को निकाल दो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस और अली इमाम, ठीक है। तो एनी बेसेंट जिसमें नहीं थी, ठीक है। हम देखते हैं 76 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल किस महिला को गांधीवादी विचारधारा पर विश्वास होने के कारण बूढ़ी गंगा कहते हैं दोस्तों? तो मातंगनी हजारा, ठीक है, मातंगनी हजारा को कहते हैं बूढ़ी गंगा। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा असत्य है? तो दोस्तों हमें ये बताना कि इनमें से कौन सा असत्य है। तो यह आंदोलन पूर्णतः नेतृत्वविहीन था, तो ये भी हमारा सही है, ठीक है, क्योंकि नेतृत्व इसका किसी ने नहीं किया था, ये ठीक है। आंदोलनकारियों ने समांतर सरकार की स्थापना की थी, तो दोस्तों इस पर हम डिबेट करेंगे, ये भी सही है, ठीक, बिल्कुल। प्रारंभ में यह आंदोलन शहरी इलाकों में ही था, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है, लेकिन बाद में ग्रामीण क्षेत्र में फैल गया था, तो सही बात है। यह आंदोलन के समान यह आंदोलन में गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत से संबंधित था। अहिंसा नहीं दोस्तों, इसमें कई जगह हड़पें हुई थी, ठीक है, कैसा था ये? हिंसात्मकता है ना, कई जगह हिंसा देखी गई थी, तो इसलिए हमारा क्या हो गया? डी आंसर हो गया। और थोड़ा इसके बारे में हम वो देखते हैं। तो दोस्तों ये हमने जो 76 क्वेश्चन देखा था, अभी इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। जैसे उषा मेहता है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि उषा मेहता दोस्तों कौन थी? ये जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो, ठीक है, आंदोलन की जो मूवमेंट था, इन्होंने जो खुफिया रेडियो थी दोस्तों, खुफिया रेडियो, ठीक है, खुफिया रेडियो के लिए ये जानी जाती है, ठीक है, इन्होंने ये चलाई थी। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि एक कौन थी, ठीक है। यदि हम बात करते हैं अरुणा आसफ अली, ठीक है, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यदि हम देखते हैं इनका जो जन्म का नाम, जो यदि हम बात करते हैं इनका नाम क्या था, जो मूल नाम था इनका अरुणा, पूछ सकता है कि अरुणा गांगुली, ठीक है, इनका मूल नाम था अरुणा गांगुली। और 1942 में भारत छोड़ो के समय दोस्तों उन्होंने मुंबई में, ठीक है, मुंबई में जो झंडा था कांग्रेस का वो फहराया था, ठीक है, तो इसके लिए जाने जाते हैं ये, आपको ये भी पता हो। और एनी बेसेंट के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते ही हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 77 भी हमारा हो चुका है। अब हम देखते हैं किस तिथि को CR फार्मूला वास्तविक रूप से अस्तित्व में आया? एक कब? 10 जुलाई 1944 को, ठीक है दोस्तों। 79 क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं, इस पर थोड़ा डिबेट करते हैं। 79 एक आगे, आज़ादी के बाद गठित प्रथम मंत्रिमंडल के संबंध में कौन सा असत्य मिलान चुने, ठीक है। तो इसमें जो दोस्तों असत्य है वो CH भाभा, ठीक है, संचार मंत्री नहीं थे दोस्तों। CH भाभा जो थे क्या थे दोस्तों? ये वाणिज्य मंत्री थे, ठीक है, वाणिज्य, ये वाणिज्य मंत्री थे, ठीक है, वाणिज्य मंत्री थे, ठीक है। तो इसलिए हमारा पहला क्या होगा दोस्तों? गलत। तो और सभी क्या है? सत्य है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों संचार मंत्री स्वतंत्रता के बाद कौन थे? संचार मंत्री दोस्तों रफ़ी अहमद किदवई, ठीक है, रफ़ी अहमद किदवई थे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। और यदि यहाँ बात करते हैं अंतरिम मंत्रिमंडल में जो CS भाभा थे, ये क्या थे? हालांकि ये स्वतंत्रता के बाद क्या थे दोस्तों? ये वाणिज्य मंत्री हमें देख चुके। यानी कि अंतिम सरकार में क्या थे? कार्य, ठीक है, कार्य खान, वो जो बंदरगाह संबंधी मामले इनके ही अधीन थे। बंदरगाह, ठीक है, लो यहाँ लिखता हूँ, बंदरगाह, ठीक है। तो कार्य खान वो जो बंदरगाह संबंधी मामले किसके अधीन थे या उसके मंत्री कौन थे? यही थे CH भाभा। अन्य देखते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये क्या है दोस्तों? उद्योग मंत्री। अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री। और गाडगिल थे दोस्तों ऊर्जा मंत्री, ठीक है। 80 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। एक आगे, निम्नलिखित में से किसकी गिरफ्तारी व्यक्तिगत आंदोलन के संबंध में नहीं हुई थी? तो विनोबा भावे, ठीक है, जबकि सबकी हुई थी इनके ना। 81 देखते हैं दोस्तों। एक राय कि 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया, इसका कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश विश्व युद्ध के समय बिना सहमति के यानी कि युद्ध में शामिल कर लिया गया था। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो द्वितीय वर्ल्ड वार चल रहा था, उसमें बिना उसके कांग्रेस की अनुमति के शामिल कर लिया गया था। तो इसलिए क्या इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। ये कह रहा कि गांधी इरविन समझौता, ठीक है,
के संदर्भ में कौन से कथन दोस्तों कथन सही है, ठीक है। तो हमें सही बताना है। ये कह रहा है कि इस समझौते के तहत कांग्रेस ने सविज्ञ अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया, तो ये हमारा सही है, ठीक है। ब्रिटिश सरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी सभी कैदियों को रिहा करने पर सहमत हो गई, तो दोस्तों ये हमारा गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि हम थोड़ी इसकी जो थोड़ी इसकी जो मूल जो गांधी इरविन समझौता है, जो इसकी नींव है, थोड़ा उसको देखते हैं, ठीक है। तो हम इसके बारे में आपको बताते हैं। जैसे गांधी इरविन समझौता, ठीक है, क्या था ये। तो गांधी जी ने दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं गांधी जी की 11 सूत्री मांग। गांधी जी की 11 सूत्री मांग, इसमें आपको उसके लिए आ सकता है कि कौन क्रम लगाने के लिए, ठीक है। तो गांधी जी की 11 सूत्री मांग, तो गांधी जी ने 11 सूत्री मांग की थी दोस्तों। कब की थी ये? 31 दिसंबर 1930, ठीक है। मैं सरकार को समझ दिया गया कि भैया हमारी मांग मान लो आप, लेकिन सरकार ने नहीं मान ली। जैसे क्या क्या मांगती, जैसे हम कह सकते हैं जो सिविल सेवक है दोस्तों, सिविल सेवक, ठीक है। हम कह सकते हैं सेना, सिविल सेवक सेना, और जो आपके लगान, ठीक है, लगान, इनमें 50% दोस्तों कमी की जाए, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो इन्हें 50% कमी की जाए। दूसरा पॉइंट दोस्तों क्या है इसमें, हमें भी अपनी आत्मरक्षा के लिए जो कानून में शस्त्र रखने का अधिकार दिया जाए, ठीक है, शस्त्र रखने का अधिकार दिया जाए। और जो दोस्तों अन्यथा नमक कर समाप्त किया जाए, ठीक है, नमक कर समाप्त कर दिया जाए। तो इस प्रकार से गांधी ने अपनी 11 सूत्रीय मांग रखी थी, ठीक है। और उसके बाद फिर होता समझौता, ठीक है। उसके बाद क्या होता दोस्तों, तो उसके बाद गांधी जी ने जब मांग नहीं मानी गई तो दांडी मार्च, तो उसके बाद दांडी मार्च, आप जानते हो यदि इसकी टाइमिंग है वो 12 मार्च, ठीक है। 12 मार्च से दोस्तों कितना है इसका टाइमिंग, 6 अप्रैल, ठीक है, 6 अप्रैल को गांधी जी ने दांडी मार्च दोस्तों शुरू कर दिया। ये टाइमिंग क्या, 1931, ठीक है, दांडी मार्च प्रारंभ किया। उसके बाद गांधी इरविन समझौता दोस्तों होता है, गांधी इरविन समझौता, जिसे कहते हैं दिल्ली समझौता, गांधी इरविन समझौता होता है, ठीक है। 1931 में होता है दोस्तों, ये मार्च में होता है, ठीक है, 5 मार्च, ठीक है। गांधी इरविन समझौता होता है दोस्तों 5 मार्च को, ठीक है, जिसमें सभी मांग मान ली जाती है, लेकिन 2 मांगे नहीं मानी जाती, ठीक है। 2 मांगे कौन सी थी वो देखते हैं दोस्तों हम। जैसे हिंसात्मक, जो आपका ये है हिंसात्मक, ठीक है, जो हिंसात्मक अपराधी है उनको नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है, हिंसात्मक अपराधी को नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। जैसे भगत सिंह, ठीक है, जैसे भगत सिंह और उनके जो साथी हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। नंबर 2 क्या है, जो पुलिस जातियों की जांच नहीं की जाएगी, ठीक है, जो पुलिस जातियों की जांच नहीं की जाएगी, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट थे दोस्तों। जो गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था, गांधी जी ने दांडी मार्च जो प्रारंभ किया था ये 6 मार्च दोस्तों, सॉरी, ये 12 मार्च से 6 अप्रैल, ठीक है, 6 अप्रैल। ये आपको बताना है कि 1930 था या 31 था, ठीक है। हम इस पर थोड़ा डाउट में हैं, तो आपको बताना है कि ये जो दांडी मार्च शुरू किया था 1930 था 31 था, ठीक है। ये हमने जो लिखा शुरुआत में वो गलती हो सकता है, ठीक है, इसलिए जो दांडी मार्च को आपको बताना है ये ना। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कह रहा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन जगहों पर समानता सरकारें बनी थी दोस्तों। तो आप जानते हो बलिया, झांसी यदि काट दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, बलिया, सतारा और मिदनापुर, ठीक है। तो यदि दोस्तों हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को, हम देखते हैं 83 क्वेश्चन देखते हैं सही तरीके से बिल्कुल। तो यदि हम बात करते हैं दोस्तों बलिया, ठीक है, बलिया की बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है, बलिया। तो बलिया यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी 1942, ठीक है, 1942 अगस्त में, ठीक है। शुरुआत कहाँ से होती है, बलिया से, अगस्त 1942। केवल 1 सप्ताह तक रही थी दोस्तों ये, कितनी, केवल 1 सप्ताह रही थी, ठीक है, 1 सप्ताह। यहाँ की कौन थे दोस्तों, चीतू पांडे, ठीक है, चीतू
पांडे। चीतू थे दोस्तों, यहाँ कौन थे बलिया में? चीतू पांडे। शुरुआत कब हुई थी? यानी कि लगभग एक सप्ताह रही थी, अगस्त 1942 में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, बलिया के बाद देखते हैं मिदनापुर, ठीक है। मिदनापुर या दोस्तों इसका अन्य नाम क्या है? मिदनापुर या तामलुक, ठीक है। इसको अन्य नाम तामलुक भी बोलते हैं, मिदनापुर या तामलुक। जो इसकी दोस्तों टाइमिंग है 1942 से 1944, ठीक है। तो टाइमिंग आपको याद होनी चाहिए 1922 से 1944, ठीक है। यहाँ की जो जातीय सरकार ने तूफान पीड़ित, तो आपको पूछ सकता है जो मिदनापुर है, जो तूफान से पीड़ित थे, तूफान पीड़ित, ठीक है। और जो एजुकेशन के क्षेत्र में इन्होंने काम किया था, ठीक है। जो तूफान पीड़ित थे उन्होंने क्या दिया? मुआवजा। और एजुकेशन के क्षेत्र में इन्होंने काम किया था, ठीक है। जो सबसे लंबी चलने वाली कौन सी थी दोस्तों? सतारा। सतारा 1943 से 1945 के मध्य चली थी दोस्तों ये। और यहाँ कौन थे दोस्तों? नाना पाटिल, ठीक है। नाना पाटिल थे यहाँ पर। और दोस्तों नाना पाटिल, वाई बी चौहान, ठीक है। यहाँ दो थे, नाना पाटिल थे एक तो आपके, और वाई बी चौहान थे, ठीक है। ये सबसे लंबी चलने वाली थी, ठीक है, सतारा। तो ये भी आपको ज्ञात होनी चाहिए, ठीक है। और जो सतारा है इसको पीड़िती सरकार के रूप में जानते हैं, ठीक है, पीड़िती सरकार, ये भी आपको पता हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 83 हो चुका, हम देखते हैं दोस्तों 84। ये कह रहा है दोस्तों 1948 में गठित राधा कृष्ण आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो हम बताना है कि विश्वविद्यालय की देखरेख हेतु, ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई, तो पहला सही है। प्रशासनिक सेवाओं के लिए विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि आवश्यक नहीं है, ये भी सही है। और ये 14 वर्ष का अध्ययन आवश्यक है यूनिवर्सिटी से पहले, तो 14 नहीं 12 वर्ष तक, ठीक है। यदि आपको यूनिवर्सिटी में से पहले जाना है तो 12 वर्ष पढ़ना आपको अनिवार्य है। किस पत्र के माध्यम से गांधी जी ने एक शिक्षा योजना चालू की थी? ठीक है, यानी कि वर्धा स्कीम जो की थी उसका है आपका हरिजन पत्रिका, ठीक है, हरिजन पत्रिका, ठीक है दोस्तों। जो वर्धा स्कीम है आपकी वर्धा योजना, ठीक है। संबंध किससे है इसका? एजुकेशन से है, शिक्षा से, ठीक है, शिक्षा से। 1937 में दोस्तों आई थी ये, ठीक है, 1937 में आपकी आई थी, ठीक है, ये वर्धा प्लान। और इसके अध्यक्ष यदि कौन थे, यदि बात करते हैं अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? जाकिर हुसैन, ठीक है, जाकिर हुसैन इसके अध्यक्ष थे, तो ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 86। भारत की पहली क्रांतिकारी महिला शहीद बनने वाली कौन थे दोस्तों? प्रीतिलता वातलेकर, ठीक है, प्रीतिलता वातलेकर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है दोस्तों 87 देखते हैं हम। निम्नलिखित मिलान में से कौन आ सकती है? ठीक है, तो आपको पता है जो बंदी जीवन है किसकी है दोस्तों? ये सचिंदर सान्याल, ठीक है, सचिंदर सान्याल है ना, ये इनकी पत्रिका है सचिंदर सान्याल। अन्य देखते हैं जो भवानी मंदिर किसकी है? वारिंद्र कुमार घोष। बंदी जीवन हमने देख ली। बॉम्बे क्रॉनिकल किसकी है? बॉम्बे मैनुअल, पीएन बापट। बॉम्बे मैनुअल किसकी है? पीएन बापट। और फिलोसफी ऑफ द बम भगवती चरण वोहरा। यदि हम दोस्तों बात करते हैं बॉम्बे क्रॉनिकल है ना, बॉम्बे क्रॉनिकल ये किसकी है? फिरोज शाह मेहता है ना। तो आपको जो अंतर है देख सकते हो, फिरोज शाह मेहता जी की है, ठीक है ये। और जो बॉम्बे मैनुअल पीएन बापट। वेबल प्लान के विषय में निम्न कथन पर विचार कर असत्य का चयन करना आपको, ठीक है, वेबल स्कीम। तो आप एक रहा कि इस योजना की घोषणा 14 जून 1945 को हुई थी, तो सही बात है। इसे अद्वैत सौगातों से भरा थैला माना गया, तो ये भी सही है। ब्रिटिश सरकार का भारत में लक्ष्य उसे सुशासन की ओर ले जाना था, ये भी सही है। सीमांत और कबायली मामलों को छोड़ के सभी मामले ब्रिटिश सरकार के पास रहेंगे, ठीक है, ये हमारा गलत है, ऐसा नहीं था, ठीक है, तो ऐसा नहीं था। अब देखते हैं दोस्तों हम 89 देखते हैं, हमारा 89 काफ़ी उपयोगी सवाल है। ये करा कैबिनेट मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, कैबिनेट स्कीम के बारे में हम। तो पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट रूप से नकार दिया गया, तो ये सही है, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। पाकिस्तान को एक संघ राज्य बनाने की बात की गई जिसमें देशी रियासत और ब्रिटिश भारत के प्रांत शामिल होने थे, ये भी सही है। प्रांतों को अपना ग्रुप बनाकर अपने संविधान का स्वयं निर्माण करने का अधिकार नहीं था, ऐसा नहीं था, ऐसा था, ठीक है, हमने पहले पढ़ चुका, ऐसा था।
90 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। 90 नंबर ये कह रहा है कि सूची 1 को सूची सेकंड से आपको मिलान करना है, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता है रेगुलेटिंग एक्ट ये क्या था दोस्तों, 1773 में आया था, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो यदि आपके एक से आपके आंसर सभी आ सकते हैं, ठीक है। 91 देखते हैं दोस्तों, ये कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को क्रम से व्यवस्थित करें। तो जो 91 क्वेश्चन है, यदि हम बात करते हैं दोस्तों अटलांटिक घोषणा, ठीक है, हम इसकी बात कर चुके हैं। 1941 में आई थी आपकी अटलांटिक चार्टर, ठीक है। कांग्रेस कार्यकारिणी की इलाहाबाद बैठक, ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी इलाहाबाद बैठक, ये दोस्तों हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो यदि हम बात करते हैं कांग्रेस की वर्धा बैठक, कांग्रेस कार्यकारिणी की जो वर्धा बैठक है दोस्तों, ये 1942 में हुई थी, ठीक है, 1942। और लियाकत देसाई जो पैक्ट है 1945 में होगा, ठीक है दोस्तों, 1945 अप्रैल में। तो आप चाहो तो जो ये है जो दूसरा ऑप्शन है कांग्रेस कार्यकारिणी की इलाहाबाद बैठक, ये आप सर्च कर सकते हो तब लगा सकते हो, जबकि तीनों जो है सत्य है, ठीक है। भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? तो 1898 जो एक्ट है उसके द्वारा बनाया गया था। 93 देखते हैं दोस्तों, ये कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का मूल आधार बनाने वाला श्वेत पत्र किस सम्मेलन के अंतर्गत जारी किया गया था? तो 73 गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, इनके द्वारा जारी किया गया था। दोस्तों आपको मिलान करने सही तरीके से, तो होम रूल आंदोलन, ठीक है, होम रूल एनी बेसेंट, तो आप देख सकते हो आपका ये पहला और 4 कट चुका, ठीक है, होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट। बारदोली सत्याग्रह दोस्तों किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो 1-3, तो आपका आंसर देखो आ चुका है बड़े आसान तरीके से, ठीक है। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कबीलियाई लोगों ने मंगल बाबा कहा था? तो यह है लाल कुर्ती आंदोलन। 96 देखते हैं, किस तिथि को भारत के वायसराय ने अंतिम सरकार के गठन की घोषणा की थी? 24 अगस्त 1946, ठीक है। 97 देखते हैं, इंडियन स्टेट यूटरी कमीशन गठन किसके नेतृत्व में किया गया? सर जॉन साइमन, ठीक है, 97। 98 देखेंगे, भगत सिंह के बारे में कौन सा कथन दोस्तों गलत है? तो भगत सिंह के बारे में हम विचार करते हैं। धर्म दर्शन की इन्होंने आलोचना की थी, तो सही बात है। समाजवाद को उन्होंने महत्व दिया था, ये भी सही बात है। वे क्रांतिकारी विचारधारा से जुड़े थे, ये भी सही है। लेकिन सांप्रदायिक तो लेकर तटस्थ थे, ये दोस्तों गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं था, है ना। तो ये हमारा आंसर यही हो गया। 99 देखते हैं दोस्तों, 99 क्वेश्चन देखते हैं, ये करा कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग की ओर से कौन एक मंत्री शामिल नहीं था? कौन नहीं था दोस्तों? बलदेव सिंह, ठीक है, ये कांग्रेस की तरफ से थे ना, बलदेव सिंह कांग्रेस की तरफ से थे, जबकि और सब शामिल थे। यदि हम बात करते हैं आई चुंद्रीगढ़, ठीक है, चुंद्रीगढ़ क्या थे दोस्तों? ये वाणिज्य मंत्री थे, वाणिज्य मंत्री थे, ठीक है। जोगेंद्र क्या थे ये दोस्तों? विधि मंत्री थे, है ना। और लियाकत अली क्या थे दोस्तों? ये वित्त मंत्री थे ना। और टोटल 5 थे दोस्तों, जो टोटल 5 में 3 तो हमारे हो चुके हैं, 2 कौन थे दोस्तों? 2 भी देखते हैं हम, अब्दुल रब नस्तर, ठीक है, अब्दुल रब नस्तर, है ना। ये क्या थे दोस्तों? संचार मंत्री थे, है ना, संचार मंत्री, अब्दुल रब नस्तर संचार मंत्री। गजेंद्र अली, ठीक है, गजेंद्र अली, ठीक है, हाँ, ये क्या थे? स्वास्थ्य मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री। तो जो मुस्लिम लीग थी दोस्तों अंतरिम सरकार में शामिल हुई थी, उसमें टोटल 5 थे। तो आई चुंद्रीगढ़ क्या है दोस्तों? वाणिज्य मंत्री। और जो हैं जोगेंद्र मंडल, ये विधि मंत्री। और लियाकत अली वित्त मंत्री, अब्दुल रब नस्तर संचार, और गजेंद्र अली दोस्तों हेल्थ मिनिस्टर, ठीक है। तो हम देख चुके हैं। ये कह रहा है कि भारत में संवैधानिक सुधारों की दिशा में प्रस्तुत 1833 के चार्टर एक्ट, ठीक है, में कौन से परिणाम परीक्षित थे? तो ये देखना हमें। तो पहला देखते हैं, भारतीयों की उच्च पदों पर नियुक्ति पर आरोपित प्रतिबंध को हटा लिया गया था। तो सही बात है बिल्कुल, ठीक है, कि भारतीय जो उच्च पद है उन पर जा सकते हैं। आगरा में चौथी प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई, तो ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। ये कहा दोस्तों 101 1926 में पंजाब में गठित नौजवान सभा के सदस्य नहीं थे, तो सूर्य सेन नहीं थे, ठीक है, क्योंकि भगत सिंह, छबिलदास, यशपाल थे। 102 क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, 102 क्वेश्चन। यदि हम बात करते हैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना, ठीक है, तो ये काफ़ी उपयोगी सवाल है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना दोस्तों, तो ये कब हुई थी, है ना। तो ये हमारी कब हुई थी दोस्तों? 1934, ठीक है।
1934। उसके बाद देखते हैं दोस्तों हिंदू महासभा, आपको पता ही है कि 1915 में आई थी दोस्तों हिंदू महासभा का गठन। स्वराज आपको पता ही है 1923। और भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना, जो भारतीय साम्यवादी दल था दोस्तों, ये देखते हैं 1925 दोस्तों। 1925 कहाँ पर? कानपुर में होता, ठीक है। और फॉरवर्ड ब्लॉक आपको पता है सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939, ठीक है। तो आप लगा सकते हो बड़े ही आसान तरीके से, ठीक है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें हिंदू महासभा। देखो सबसे पहले हिंदू महासभा नंबर 2 पर, ठीक है। उसके बाद स्वराज पार्टी 1923, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर पर क्या है दोस्तों? भारतीय साम्यवादी दल 1925, ठीक है। तो आप लगा सकते हैं, है ना, ये हमें लिख दिए तो आप लगा लेना। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले पहले नेता कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। 104 देखते हैं, ये करा गई किस घटना के उपरांत शंकर राम नारायण ने वायसराय की जो कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था? तो इसमें से कोई नहीं है, ठीक है। क्या है इसका सही आंसर? जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। तो यदि और भी देखते हैं, जैसे हम महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी, ठीक है, इन्होंने कैसर ए हिंद की जो पदवी थी उसको त्याग दी। और जबकि रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, इन्होंने दोस्तों सर की पदवी जो थी वो त्याग दी थी, ठीक है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों शंकर नारायण हमारे हो चुके दोस्तों, जमनालाल बजाज, ठीक है दोस्तों, जमनालाल बजाज, इन्होंने दोस्तों राय बहादुर, ठीक है दोस्तों, राय बहादुर की जो पदवी थी वो छोड़ दी, ठीक है। तो आप देख सकते हो, यदि हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी को, इन्होंने कैसर हिंद की पदवी, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर, और जो चौथा आपको दे रखा, ठीक है, शंकर राम नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। मुंडी में एक समिति गठित की गई थी दोस्तों 1919 के जो एक्ट की जांच करने के लिए की गई थी, ठीक है। और 106 देखते हैं, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल द्वारा साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया गया? तो आप जानते हो जस्टिस पार्टी थी, एक पंजाब पार्टी भी थी, ठीक है। कौन सी? पंजाब पार्टी थी, एक जस्टिस पार्टी, ठीक है। 106 पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी, इन्होंने इसका विरोध नहीं किया था, ठीक है। डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी किस मामले की जांच के लिए आई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। 108 देखते हैं, 1928 की नेहरू रिपोर्ट के संबंध में कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये करा कि कौन सा असत्य नहीं है, ठीक है, कौन सा असत्य, उपरोक्त में से कौन असत्य नहीं है, तो आपको बताना है। भारत को पूर्ण स्वराज का दर्जे की मांग की गई थी? नहीं, डोमिनियन स्टेट की बात की थी, ठीक है, डोमिनियन इनकी अधिराज्य की बात की गई थी, ठीक है, डोमिनियन की। तो पहला हमारा क्या हो गया? गलत। तो इसलिए पहला हमारा हो चुका गलत। मुस्लिम अल्पसंख्यक वाले राज्यों में उनके लिए स्थान आरक्षित हैं, ये भी सही है। अव्यस मताधिकार के आधार पर प्रत्येक चुनाव हो, तो 2 और 3 हमारा सत्य है, जबकि पहला क्या है हमारा दोस्तों? असत्य है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संबंध में कौन सा असत्य है? तो आपको पता है इसके सदस्यों द्वारा सहारनपुर से लखनऊ जा रही जो काकरी मालगाड़ी वो लूटा गया नहीं, वो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन थी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है दोस्तों, एसोसिएशन थी, ठीक है। जबकि जो ये सब बोलते हैं एच आर ए ये कब बनी दोस्तों? ये आपकी बहुत पहले की 1925 में बनी थी लगभग ये। जो HRS बनी थी, HRSA बनी थी दोस्तों 1928 में, ठीक है। तो ये देख सकते हो। तो हमारा पहला क्या हो गया? गलत। ये कह रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, तो हमें बताना सही कौन से हैं अब, ठीक है। तो हमारा गलत हो गया ये बी, क्योंकि ये HRA के थे, ये HRS के थे, ठीक है। ये क्या कहते हैं? HRA के थे ना, HRS के नहीं थे ना। तो इसकी स्थापना 1928 को दिल्ली में हुई थी, ठीक है, फिरोज शाह कोटला में, है ना, 10 सितंबर को। संस्था के सदस्य भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु द्वारा लाहौर में सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी। भगवती चरण वोहरा, जयदेव शिववर्मा इसके क्या थे? कैंडिडेट थे ना। तो ये सही है। गांधी जी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो हमें दोस्तों बताना है। ये कह रहा है कि
चंपारण में गांधी जी के सत्याग्रह के उपरांत अवैध वसूली का 25% कर दिया गया था, ठीक है। जो मालिक बागान थे वो 25% मान गए थे, सही बात है। चंपारण सत्याग्रह में ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, नारायण पारिक गांधी जी के सहयोगी थे, तो ये भी सही है। गांधी जी के द्वारा इंडियन ओपिनियन नामक अंग्रेजी पत्र का प्रकाशन गुजरात से शुरू किया गया, नहीं दोस्तों, कहाँ से किया था ये? दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से शुरुआत इसकी की गई थी, तो ये हमारा क्या हो गया? गलत। ये कह रहा दोस्तों आपको सही मिलान लगाने हैं, ठीक है। तो यदि आपको पता है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942। राजगोपालचारी फार्मूला 1944, ठीक है। देसाई लियाकत समझौता 1945, ठीक है। और वेबल प्लान जो ये भी दोस्तों 1945, ठीक है। इनमें देखते हैं, थोड़ा अंतर देखेंगे, दोनों 45 में आए हैं ये। यदि हम बात करते हैं लियाकत, ये कब आया था दोस्तों? अप्रैल, ठीक है। और जो आपका यह है वेबल प्लान दोस्तों, ये आया था जून में, ठीक है। तो ये भी हमारा कंफर्म हो चुका है। जो देसाई लियाकत ये है प्रस्ताव ये अप्रैल में आया था 1945, और ये जून में आया था, ठीक है। हम देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में विचार करते हैं, ठीक है। ये कह रहा है गांधी जी ने मित्र राष्ट्रों को बिना शर्त समर्थन देने की वकालत की, तो सही बात है। सुभाष चंद्र बोस ने वकालत की संविधान की सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का समय है, यानी कि आदर्श समय है, ये भी सही बात है। जवाहरलाल नेहरू का विचार था कि जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो जाता उसे किसी प्रकार की भागीदारी नहीं करनी चाहिए। तो 1, 2, 3 तीनों ही सत्य है, ठीक है दोस्तों। तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने नहीं की थी, ठीक है। तो कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है, 1896। इसकी किसने की थी? रहीमतुल्ला दोस्तों सियानी, ठीक है। रहीमतुल्ला सियानी ने की थी, ठीक है। जो वंदे मातरम है दोस्तों, पहली बार यहीं गाया गया था, वंदे मातरम गाया गया था, ठीक है। और जो अन्य देखते हैं हम, जो कलकत्ता अधिवेशन 1886 में इन्होंने की थी, ठीक है। और लाहौर में इन्होंने की थी 1893 में, जबकि कलकत्ता में भी इन्होंने की थी। अब देखते हैं दोस्तों 114 क्वेश्चन। ये कह रहा कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना से एचिसन के कथन का संबंध है? तो यह है खिलाफत और असहयोग आंदोलन, ठीक है। 115 देखते हैं दोस्तों। निम्न असत्य कौन सा, ठीक है। तो ये करा कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में, इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो इसकी की थी दोस्तों राधाकांत देव, ठीक है। हम इसकी पहले बात कर चुके हैं, राधाकांत देव, ठीक है, ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और देवेंद्र नाथ जो थे दोस्तों टैगोर, ये इसके सचिव थे ना, ये क्या थे? इसके सेक्रेटरी थे, ये भी आपको पता हो। जबकि अन्य देखते हैं, जैसे बंगाल प्रकाशक सभा 1836 राजा राममोहन राय ने, ठीक है। और लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 द्वारकानाथ टैगोर। इंडियन लीग 1875 शिशिर कुमार घोष। आप देखते हैं दोस्तों 116 क्वेश्चन। ये कह रहा कि 116 8 अप्रैल 1929 को जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंके जाने के समय कौन से विधेयक पर चर्चा हो रही थी? तो सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विधेयक, ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा के संसद कौन है दोस्तों? तो ये गणेश वासुदेव जोशी, एम जी रानडे, ठीक है। 118 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। तो ये कह रहा है दोस्तों एनी बेसेंट के होम रूल लीग के बारे में असत्य है। तो इन्होंने स्थापना जो की थी अप्रैल 28 1916 को की थी। ये हमारा गलत हो चुका, ठीक है, क्योंकि ये सितंबर में की थी, ठीक है, सितंबर में की थी। जो ये वाली स्थापना है 28 अप्रैल 1916 को जो तिलक साहब हैं, बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने की थी, ठीक है। तो पहला हमारा क्या हो चुका? गलत। तो सही आंसर क्या है इनका? सितंबर 1916, ठीक है, सितंबर 1916 सही आंसर है ना। तो मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू इसके सदस्य थे। इनके द्वारा निकाली गई पत्रिका न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ थी, ये सही है। इसके सचिव कौन है दोस्तों? जॉर्ज अरुंडेल, ठीक है। तो हमारे क्या हैं? सभी सत्य हैं। 119 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका या पुस्तक का संबंध क्रांति के प्रसार से था? तो ये संध्या, वंदे मातरम, मुक्ति कौन पाथे, ठीक है, इनका संबंध इनसे था, ठीक है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों संध्या, ठीक है, 119 क्वेश्चन है संध्या। ये किसकी है? ब्रह्मा बाधव, ठीक है, उपाध्याय।
उपाध्याय, ठीक है दोस्तों। ये क्या थी, बंगाल विभाजन के विरोध में थी, ठीक है। जो बंगाल का होता है विभाजन, बंगाल विभाजन के विरोध में आई थी, ठीक है दोस्तों। ये तो आपको ये पता हो। यदि हम दोस्तों बात करते हैं वंदे मातरम, ठीक है, तो वंदे मातरम आपको पता है जो बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, ये इनकी थी। और मुक्ति कौन पात्र, ठीक है, ये किसके, डॉक्टर बाबा साहब, ठीक है, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी की थी, ठीक है। तो ये हमारा बच्चों का सभी इसमें सत्य है। 120 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, ठीक है। तो आपको पता है लाहौर षड्यंत्र 1929, मेरठ षड्यंत्र 1929 से 33 की क्वेश्चन यूपीएससी में कई बार आ चुका है और पीसीएस में आ चुका है, ठीक है। जो मेरठ षड्यंत्र था वो होता, ठीक है। यहाँ पर इसकी आलोचना जैसे आइंस्टीन की वैश्विक स्तर पर इसकी आलोचना की गई थी, ठीक है। और कानपुर षड्यंत्र केस 1924। जब हम बात करते हैं पेशावर दोस्तों, ये आपका 1922 से 1927 के मध्य होता, ठीक है, 1922 से 27। तो पहला आंसर हमारा गलत हो चुका है। गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर निम्नलिखित में से किन नेताओं ने त्यागपत्र दे दिया, एनी बेसेंट, विपिन चंद्र पाल और मोहम्मद अली जिन्ना। तो दोस्तों इसका सभी सही है, ठीक है। 122 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके संस्थापक दादाभाई नौरोजी नहीं थे। तो दोस्तों नहीं थे इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना यदि हम बात करते हैं 1876 में हुई थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी दोस्तों, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। और दोस्तों दूसरे कौन थे, आनंद मोहन बोस, ठीक है, आनंद मोहन बोस। तो आप देख सकते हो जो इंडियन एसोसिएशन 1876 में हुई थी स्थापना, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस इसके क्या थे, संस्थापक। जबकि लंदन इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया सोसाइटी और बम्बई एसोसिएशन ये सब किसकी है, दादाभाई नौरोजी की हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन अलग अलग राज्यों में चलाया गया, राज्य एवं उनकी नेतृत्वकर्ता आपको बताना है उड़ीसा में। तो ये हमारा दोस्तों ये कह रहा है कौन सा इसमें से आ सकती है, यानी कौन सा गलत है। तो उड़ीसा में दोस्तों कौन थे आपके, उड़ीसा में दोस्तों आपके गोपाल, यहाँ लिखते हैं गोपाल बंधु चौधरी, ठीक है। तो उड़ीसा में आप देख सकते हैं गोपाल बंधु चौधरी थे, जबकि और सब सत्य है। जैसा उत्तर पश्चिम प्रांत कौन थे, गाडेलियो, ठीक है। केरल में केलप्पन, और धरसाना में कौन थे दोस्तों, सरोजिनी नायडू थी, है ना। पहला अकाल आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, ये है रिचर्ड स्ट्रेची, ठीक है, रिचर्ड स्ट्रेची प्रथम अकाल आयोग, ठीक है। और ये किसके समय में आया था, लिटन के समय में दोस्तों आया था, ठीक है। यदि हम बात करते हैं सेकंड दोस्तों, सेकंड तो ये आया था एल्गिन, सेकंड एल्गिन थे, ठीक है, वायसराय। और यदि हम बात करते हैं दोस्तों तीसरा नंबर का जो था ये आया था दोस्तों कर्जन के समय, कर्जन, ठीक है। कौन थे यहाँ पर, एंटनी मैकडोनाल्ड, ठीक है, लिखते हैं यहाँ एंटोनी मैकडोनाल्ड, ठीक है। तो आप ये भी देख सकते हैं एंटोनी मैकडोनाल्ड। सत्य मिलान है तो आपको बताना है दोस्तों, पहला दिल्ली दरबार लिटन के समय हुआ, ये सही है बात है। और द्वितीय जो था कर्जन के समय, तीसरा हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। तो तीनों ही सही है। ये हमें बताना है दोस्तों पुस्तक और उनके लेखक कौन से जोड़ा गलत है, ठीक है। तो जो अभ्युदय है दोस्तों ये किसकी है, महात्मा गांधी जी की नहीं है, किसकी है, पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक है दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय। यदि बात करते हैं इनकी अन्य बुक कौन कौन सी है, तो अभ्युदय हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। लीडर इनकी है, लीडर और हिंदुस्तान। तो इनकी अन्य कौन कौन सी, लीडर और दोस्तों हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान भी इनकी है। तो आप देख सकते हो अभ्युदय इनकी है, लीडर और हिंदुस्तान ये भी सब इनकी है। जबकि इंडियन मिरर किसके दोस्तों, केशव चंद्र सेन, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू और अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, ठीक है। 127 देखते हैं दोस्तों, 127 किस आंदोलन में नारा दिया गया कि हम सिर्फ महारानी की रैयतें होना चाहते हैं। तो किस में कहा गया, पावना आंदोलन, ठीक है दोस्तों, पावना आंदोलन, ठीक है। तो पावना हम देखते हैं ये कहाँ हुआ था दोस्तों, बंगाल, पावना हुआ था दोस्तों बंगाल में। और टाइम पीरियड क्या है दोस्तों, 1873, ठीक है। यदि बात करते हैं इसका नेतृत्व किसने किया था, शंभू पाल, यहाँ लिखते हैं
शंभूपाल, ठीक है, शंभूपाल। दूसरे दोस्तों थे हमारे ईशान चंद्र राय, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो पाबना विद्रोह था, इसमें कहा गया कि हम सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं पाबना में, ठीक है। क्षेत्र क्या है इसका, बंगाल, और टाइम पीरियड 1873। और शंभूपाल ईशान चंद्र राय, इन्होंने दोस्तों क्या किया, इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। यदि हम दोस्तों बात करते हैं एक आंदोलन, आपको पता है कि 1921 में कहाँ हुआ था ये, अवध के क्षेत्र में हुआ था, अवध, ठीक है, अवध में हुआ था ये ना, अवध बहराइच इस क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ आपको पता है एक आंदोलन, मदार पासी जो थे, इन्होंने इसका क्या था, नेतृत्व, मदार पासी, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश का जो मध्यांचल है इसका क्षेत्र वे है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं दक्कन विद्रोह दोस्तों, दक्कन का जो टाइम पीरियड है 1875, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा कौन सा है, बिजोलिया आंदोलन, ये देखते हैं बिजोलिया, ठीक है दोस्तों, बिजोलिया आंदोलन, इसका टाइम पीरियड क्या है दोस्तों, 1897, ठीक है, 1897। जो थे आपके मेवाड़, जो राजस्थान में मेवाड़ के किसानों द्वारा हुआ था दोस्तों, किसानों द्वारा ये हुआ था, ठीक है। तो ये हमें देख चुके हैं। हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौते का आलोचना किसके द्वारा किया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने इसकी आलोचना की थी, ठीक है। इंडिया होम रूल सोसाइटी के संस्थापक कौन है, श्याम जी कृष्ण वर्मा, ठीक है। राजा राममोहन राय उर्फ उधम सिंह द्वारा निम्नलिखित में से किस की हत्या कर दी गई, लेफ्टिनेंट ओडायर, ठीक है दोस्तों, लेफ्टिनेंट ओडायर, ठीक है दोस्तों। तो ये देख सकते हो आप। उसके बाद कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे WC बनर्जी, ठीक है दोस्तों, WC बनर्जी। नेशनल हेराल्ड के संस्थापक कौन है, जवाहरलाल नेहरू। और 133 देखते हैं दोस्तों हम, ये कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम आपको लगाना है, ठीक है। चंपारण आपको पता कब हुआ था, 1917 में, ठीक है। अमृतसर जो हुआ था 1919 में, ठीक है दोस्तों। और मोपला आपको पता है 1921, और चौरी चौरा जो हुआ था दोस्तों 1922, ठीक है। तो आपको लग गया है सही तरीके से। वैलेंटाइन सेवल ने किसे भारतीय अशांति का जनक कहा, बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है। गदर पार्टी का गठन कहाँ किया गया, तो आपको पता है सैन फ्रांसिस्को दोस्तों, कहाँ है, USA में है, ठीक है। तो गदर पार्टी आपकी सैन फ्रांसिस्को में बनी थी, ठीक है। यदि दोस्तों हम बात करते हैं गदर पार्टी, सोहन सिंह भक्काना, ठीक है, लो यहाँ लिखते हैं सोहन सिंह, ठीक है, भक्काना, सोहन सिंह भक्काना क्या था उसके, इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। सोहन सिंह भक्काना इसके अध्यक्ष थे। यदि हम बात करते हैं दोस्तों लाला हरदयाल क्या थे दोस्तों, इसके मंत्री थे, लाला हरदयाल, ठीक है, ये दोस्तों इसके मंत्री थे। और जो काशीराम जी थे, काशीराम, ठीक है, ये क्या थे, कोषाध्यक्ष। तो आप देख सकते हो काशीराम में क्यारा है और कोसा में भी क्यारा, ठीक है। काशीराम कोषाध्यक्ष और सोहन सिंह भक्काना क्या थे, इसके अध्यक्ष। और आपको पता है कि लाला हरदयाल मंत्री थे। और इसकी जो गठन हुआ था 1913 में हुआ था, 1913, ये भी आपको याद होना चाहिए। अनुशीलन कमेटी देखते हैं, इसके बाद देखते हैं हो चुका ऑपरेशन जीरो का संबंध किससे है, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, 1942 में हुआ था ये। अभी कह रहा कि असत्य मिलान कौन सा दोस्तों, ठीक है। तो आपको पता है जो अनुशीलन कमेटी है 1960 से समझ लो, ठीक है, क्योंकि और सभी सही है। अभिनव भारत 1904, अलीपुर षड्यंत्र केस कब का, 1908 का। इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 की, ठीक है दोस्तों। तो अनुशीलन समिति, ठीक है, आपकी 1907 में। वारिंदर कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, ठीक है, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं दोस्तों अनुशीलन कमेटी गठन, तो कहीं, ठीक है, यदि इसकी होती है शुरुआत, बाद में कौन जुड़े इससे, वारिंदर कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त 1907 में। यदि हम बात करते हैं इसकी बिल्कुल शुरुआत से, जो इसकी शुरुआत हुई थी बिल्कुल, तो हम देखते हैं कि ये जो 1902 है दोस्तों, 1902 में कहाँ पर, मिदनापुर में दोस्तों, ठीक है। ज्ञानेंद्र नाथ बसु, चलो यहाँ लिखते हैं ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने इसकी क्या थी दोस्तों, नींव डाली थी, ठीक है, ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने, ठीक है। और कलकत्ता में किसने थी, कलकत्ता, यहाँ लिखते हैं कलकत्ता में दोस्तों P. मित्रा है ना, P. मित्रा, तो ये भी आपको पता हो।
यदि हम बात करते हैं बिल्कुल इसकी शुरुआत जो हुई थी 1902 में मिदनापुर में किसने, ज्ञानेंद्र नाथ बसु, और कलकत्ता में पी मित्रा, ठीक है दोस्तों, इन्होंने की थी। फिर बाद में जो उसके गठन किया था सही तरीके से बिल्कुल, वो वालेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ 1907 में, ठीक है। किसान आंदोलन के बारे में देखते हैं दोस्तों हम, तो 138 क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम। ये कह रहा है कि किसान आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों ये कह रहा है कि 4 देखते हैं, 4 नंबर देखते हैं, डी, मोपला विद्रोह ब्रिटिश लगान के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम किसानों का सम्मिलित आंदोलन था। तो डी हमारा गलत है, क्योंकि दोस्तों जो हिंदू थे, जो हिंदू जमींदार थे ना, जो हिंदू जमींदार थे, जो मुस्लिम थे वे उन पर अत्याचार कर रहे थे, ठीक है, तो इसलिए हमारा डी हो गया गलत। तो जो मुस्लिम थे, मुस्लिमों का किसके विरुद्ध था, ये हिंदू जमींदारों के विरुद्ध था, ठीक है, तो इसलिए हमारा सही आंसर क्या है, डी, डी असत्य है। देखते हैं तेभागा आंदोलन जमींदारों के विरुद्ध किया गया आंदोलन था, जिसके प्रमुख नेता कौन था, कंपाराम सिंह और भवन सिंह, ठीक है। बिजोलिया आंदोलन 1913 में राजस्थान के चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में शुरू हुआ। तो हमने देख चुके हैं जो बिजोलिया कहाँ था, ये राजस्थान में था, ठीक है, तो मेवाड़ के क्षेत्र में, ठीक है। तो किसने किया इसका नेतृत्व, ब्रह्मदेव, ठीक है, और चारण। एका आंदोलन की हम बात कर चुके हैं। ये एका आंदोलन अवध किसानों द्वारा चलाया गया आंदोलन था, जिसके नेता कौन थे, मदार और पासी, हम इसकी पहले ही बात कर चुके हैं। 138 देखते हैं, किस आयोग की सिफारिश के आधार पर आकार संहिता तैयार की गई। तो रिचर्ड स्ट्रेची, ठीक है, रिचर्ड स्ट्रेची। व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में सत्य है, तो इसे 1940 में पवनार आश्रम से शुरू किया गया। इसे दिल्ली चलो भी कहा गया, ठीक है, और विनोबा भावे इसके पहले सत्याग्रही थे, ठीक है, और ये भी सही है। जबकि दूसरे कौन थे, दूसरे थे इसके दोस्तों नेहरू, ठीक है, तीसरे कौन थे, ब्रह्मदत्त, ठीक है, ये भी आप देख चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट। साइमन कमीशन द्वारा 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसकी सिफारिश में सम्मिलित था केंद्र में भारतीयों को उत्तरदायित्व न्याय प्रदान किया जाए, ठीक है, ये भी सही है। बर्मा को भारत से अलग किया जाए और मताधिकार का विस्तार किया जाए। तो तीनों ही हमारे दोस्तों क्या सत्य हैं। अब देखते हैं 142 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। 142 ये कह रहा है कि दिल्ली दरबार के दौरान घोषणा की गई कि बंगाल विभाजन रद्द किया जाएगा और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाई जाएगी। तो ये दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग थे उस समय, ना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये कह रहा है कि कांग्रेस की अध्यक्ष और उस अधिवेशन के समय हुए कार्यों के संबंध में सही मिलान नहीं है। तो मदन मोहन मालवीय असहयोग आंदोलन, तो ये हमारा दोस्तों क्या है, ये हमारा गलत हो चुका है, ठीक है, क्योंकि जो मदन मोहन मालवीय थे इनकी बात करते हैं, इन्होंने 1909 और 1918 में जो कांग्रेस का 2 बार इन्होंने नेतृत्व किया था, ठीक है। 1909 में कहाँ किया था, लाहौर में, ठीक है दोस्तों, और 1918 में दोस्तों उन्होंने किया था दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली। अब हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन प्रस्ताव, ठीक है, ये किसके समय में आया था दोस्तों, ये आया था 1920 में, ठीक है, 1920। और उस समय यहाँ पर कौन थे दोस्तों, दोस्तों आप देख सकते हो कि जो 1920 में लाल लाजपत राय जी थे, ठीक है, यहाँ पे क्या होता, विशेष अधिवेशन होता कांग्रेस का, कहाँ होता, कलकत्ता में। तो यहाँ पे क्या था, असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है, तो हमारे सभी सही है, जबकि हमारा गलत है। तो यहाँ पर कौन थे, लाल लाजपत राय। कहाँ होता दोस्तों, ये हम देख चुके हैं अभी, कलकत्ता में होता, ठीक है, विशेष अधिवेशन था कांग्रेस का 1920 में। JB कृपलानी इन्होंने कहाँ की थी दोस्तों, मेरठ में, ये हुआ था मेरठ में। यहाँ यानी कि भारत की फ्रीडम के बाद पहला था ये। और वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार का प्रस्ताव, ठीक है, ये कहाँ था दोस्तों, कराची, ठीक है, 1931 में होता है, ये आपको पता है। और अंबिका चरण मजूमदार लखनऊ समझौता 1916, ठीक है, तो हमने देख चुके हैं। अब देखते हैं 144। 1885 में स्थापित मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के सदस्यों में शामिल नहीं थे। तो आप जानते हो फिरोज शाह मेहता, काशीनाथ त्र्यंबक और बदुन तैयब, जबकि रानडे नहीं थे, ठीक है, पहला नहीं है। 145 देखते हैं, साइमन कमीशन के सहयोग के लिए बनी समिति में सम्मिलित थे, तो बाबा साहब थे, ठीक है। और 146 देखते हैं हम, 1937 में कांग्रेस के अधिवेशन फैजपुर नामक ग्राम में हुआ। इसमें 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम की घोषणा की गई। इसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। 147 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महिला द्वारा नहीं की गई। तो आप जानते हो, आप
कराची अधिवेशन, ठीक है। यहाँ कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, जो मौलिक अधिकार का प्रस्ताव है पास किया गया था। जबकि कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है, एनी बेसेंट, ठीक है। और आप जानते हो कानपुर में दोस्तों कौन थी? सरोजिनी नायडू, जो कि यूपी की पहली क्या थी? गवर्नर, ठीक है। और कोलकाता में भी दोस्तों आपको कमेंट में बताना कि यहाँ पर कौन थे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी को बर्खास्त किया गया था। तो 149 देखते हैं। कांग्रेस अधिवेशन संबंधित कार्य और उनके अध्यक्ष के संबंध में कौन से सही है, गलत है, ठीक है दोस्तों। तो कौन से गलत, हाँ बताना है कौन सा गलत है। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किसने किया था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने इसका किया था, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये क्या हो गया? ये गलत हो गया। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, 1929 में किया था, ठीक है, 1929। और जनमन का गायन बिशन नारायण, ठीक है। वंदे मातरम का पहला गायन रहीमतुल्लाह सयानी, ठीक है। तो आप जानते हो वंदे मातरम 1896, ठीक है, कलकत्ता में इसका हुआ था अधिवेशन, ठीक है। और जनगण मन आप जानते हो पंडित बिशन नारायण, ठीक है, ये कहाँ हुआ था दोस्तों? कलकत्ता, है ना, कलकत्ता में ये हुआ था। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन की भी युद्ध को ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा, जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका दिया? तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ये कौन है? डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो हमने 150 क्वेश्चन के सोल्व कर लिए और बड़े ही अच्छे तरीके से विस्तारपूर्वक दोस्तों का हमने अध्ययन किया है। बस धन्यवाद और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।